Good morning, students. Welcome to GK class. Today we will do page number 30 to 33, environment around. And today our topic is major endocrine glands. Endocrine system, also known as hormonal system, is a group of endocrine glands which proper produce various hormones that help in coordinating the activities of our body. These glands are located in different parts of our body, and these glands play vital role. As you can see in table, first gland is hypothalamus. This gland is used for control the pituitary hormones, and hormones जो release होता है that is releasing and inhibiting hormones. हाइपोथैलेमस से जो hormones secrete हो रहा है that is releasing and inhibiting hormones, and इसका function means work. हाइपोथैलेमस क्या वर्क करता है? कंट्रोल द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स. नेक्स्ट इज द ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड हॉर्मोन्स इज ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड ट्रोफिक हॉर्मोन्स. ग्रोथ फंक्शन क्या होगा? कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, रेगुलेट्स द सिक्रेशंस ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या कर रहा है? आपकी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये. नेक्स्ट इज द पीनल, एंड इससे हॉर्मोन्स जो सेक्रेट होगा दैट इज मेलाटोनिन. मेलाटोनिन जो हॉर्मोन्स है वो क्या फंक्शन क्या करता है? ये इट कंट्रोल्स मूड एंड स्लीप, आपके मूड को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायराइड, एंड पैराथायराइड से जो हॉर्मोन्स सेक्रेट होगा दैट इज़ पैराथॉर्मोन. एंड पैराथॉर्मोन इसका फंक्शन क्या गिवन है आपको? रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड. ब्लड में कैल्शियम की लेवल्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. कौन कंट्रोल? विच ग्लैंड हेल्प्स टू कंट्रोल द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन ब्लड? पैराथायराइड. नेक्स्ट इज थायरॉइड ग्लैंड, and hormones release is thyroxine. Thyroxine function, its function is control rate of metabolism of carbohydrates, fat and protein. आपको आंसर जो है वो टॉप पे दिखाई दे रहा है. सबसे फर्स्ट जो है दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मीन्स जब आप फूड ले रहे हो, फूड से आपको क्या मिलती है? एनर्जी. और वो किस ग्लैंड की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? थायराइड ग्लैंड की वजह से. नेक्स्ट इज थाइमस. थाइमस ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स रिलीज होगा दैट इज थाइमोसिन, एंड इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड एलर्जी. थाइमस ग्लैंड क्या करती है? इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है आपको. रेजिस्ट मीन्स टू अवॉइड. जैसे कुछ लोगों की बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है डस्ट से या परफ्यूम से, तो रीज़न क्या है? उनकी थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती. तो थाइमस ग्लैंड का वर्क क्या होगा? इट कंट्रोल इन्फेक्शन एंड एलर्जी. नेक्स्ट इज द एड्रेनल gland, and hormones secreted are adrenal and corticoids, and its function is to regulate heartbeat, breathing rate, blood pressure, carbohydrates metabolism and mineral balance. हार्ट आपका बीट करता है 1 मिनट में 72 टाइम्स, तो हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करना, ये किस ग्लैंड का वर्क होगा?
adrenal gland. Next is the pancreas gland, and hormones release is insulin and glucagon, and its function is to lower blood sugar and increase the blood glucose. ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लोअर करता है पैनक्रियस. नेक्स्ट इज ओवरीज, एंड hormone secretes estrogen and progesterone, and its function is to help in maintenance of pregnancy. ओवेरीज ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा? टू हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज testis, and hormones release is testosterone. It controls the development of male sex organs and male features. In second diagram, you have to identify the endocrine glands and label them. First endocrine gland is hypothalamus, and hypothalamus is present in your brain, like this. Pineal and pituitary glands, these all glands are situated in your head, or you can say brain. Next, parathyroid, thyroid and thymus, these glands are situated in your neck region. As you can see in this picture, these all glands are present in your neck region. Next is the adrenal gland, and this is present in your chest cavity. Like this, pancreas, also present in small intestine, and ovary and testes, these are present in lower region of your body. Now come to page number 32. Spectrum of therapies. These days, various forms of healing are practiced which can cure a person without any side effects. So, some therapies are given to you, and clues are given. With the help of these clues, solve the puzzle. First is technique is based on the skilled and controlled use of plants essence and essential oils. This is aromatherapy. अरोमाथेरेपी में क्या किया जाता है? जो प्लांट के एसेंस हैं या फिर जो ऑयल है, ऑयल का यूज़ करके इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. दिस थेरेपी इज़ नोन एज अरोमाथेरेपी. नेक्स्ट, दीज ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, रूट, सीड्स ऑफ अ प्लांट टू हील द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़. ऑयल कहाँ से आपको मिलेगा? ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं ऑयल को? फ्लावर से, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स या फिर सीड से. सेकंड थेरेपी इज क्लू इज गिवन टू यू. दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट टू हेल्प डायग्नोज एंड ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम. मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए जो थेरेपी यूज़ करती है, दैट यूज़ की जाती है, दैट इज़ साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी से क्या किया जाता है? आपके मेंटल एंड इमोशनल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है. इट एम्स टू इम्प्रूव एन इंडिविजुअल्स वेलबींग, टू रिजॉल्व ट्रबलसम्स बिहेवियर्स, बिलीव्स एंड थॉट्स, टू इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल्स. इमोशनल, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इमोशनल अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो थेरेपी यूज़ की जाती है, दैट इज़ साइकोथेरेपी.
Next is, this technique is based on the application of universal life force energy. In this, the practice places hand upon the person to be healed to make the energy flow, which is capable of healing anything. It is a Japanese system of natural healing. मेनली जापान के लोग इस थेरेपी को यूज़ करते हैं, और इस थेरेपी में जो प्रैक्टिस कर रहा होता है मैन, मतलब जो थेरेपिस्ट है, वो क्या करता है, अपना हैंड रखता है पर्सन के ऊपर, जिस पर्सन को थेरेपी करानी है उसको हील करने के लिए। और मतलब इस तरह की वाइब्रेशंस आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी का यूज़ करके उस पर्सन को हील किया जाता है। एंड दिस थेरेपी इज़ नोन एज रेकी, and this therapy is used in Japan mainly. Next, fourth is, this technique involves the use of finger pressures on specific points along the body. It is a way of assessing and releasing blocked energy centers in the body to fight illness and restore harmony. It is the ancient Chinese technique, and this therapy is acupressure. एक्यूप्रेशर आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी यूट्यूब पे दिखा रखी होती हैं कई बार। मतलब हमारे हैंड में इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को प्रेस करके बहुत सारी डिजीज़ से हम रिलीज़ पा सकते हैं हील करने के लिए। दिस इज़ नोन एज एक्यूप्रेशर। नेक्स्ट, फिफ्थ इज़, दिस टेक्निक यूज इंजेक्शंस ऑफ natural substances such as dextrose, glycerin and phenol in order to stimulate the growth of connective tissues. टिश्यूज़ की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट डीजनरेटिव आर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, torn ligaments and cartilage. बैक प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, या फिर कुछ हमारे टिश्यूज़ या लिगामेंट्स टोन हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए दिस थेरेपी इज़ यूज। दिस इज़ प्रोलोथेरेपी। नेक्स्ट इज, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स insertion of fine needles at specific points in the body to stimulate, disperse and regulate the flow of vital energy to restore a healthy energy balance. It originated about 2500 years ago in China. This therapy is also used in China. इस थेरेपी में किया क्या जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स में नीडल को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्शन, नीडल्स को इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, एंड वाइटल मीन्स जो इम्पोर्टेंट एनर्जी है वो रेगुलेट्स होती है, आपकी बॉडी में कंट्रोल होगी। दिस इज़ नोन एज एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट इज, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ फॉर्म ऑफ जेंटल एक्सरसाइज composed of movements that are repeated a number of times, often stretching the body, increasing fluid movement. It is a China's 3000 years old system of self-healing. Self-healing means खुद से अपने आप को लोग ट्रीट करते थे, और 3000 ईयर्स पहले इस थेरेपी का यूज़ किया जाता था। इस थेरेपी में जेंटल एक्सरसाइज कंपोज्ड ऑफ मूवमेंट्स, एंड उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करते थे, बॉडी को स्ट्रेच किया जाता था। स्ट्रेचिंग से भी आप बॉडी को हील कर सकते हो, इससे आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिलीज़ होता है, और उस फ्लूइड से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। दिस थेरेपी इज़ नोन एज क्वीगोंग थेरेपी। So these therapies are used to heal the person. So today your work is
Do page number 30 to 33.